मीटिंग लाइव हो रही है। देन हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली 1 से 2 मिनट वेट करेंगे ताकि सब दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें। देन हम 12 टू पे आई थिंक हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। ओके सर। सर मौसम आपने आज प्रेजेंट करना है। यस सर। आई थिंक हम अब कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है मिसिंग नंबर। तो ये स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। गिवन एन अरे नाम्स containing an n distinct numbers in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array। एग्जाम्पल है हमारे पास। अ, एक हमारे पास अरे नाम्स गिवन है, उसके अंदर हमारे पास 0 to n है। जिस तरह हमारे पास ये 0 है, और सपोज करें कि जो हमारे पास अभी n है वो 3 है। तो अभी हम लिखते हैं 0, 1, 2 और 3। ये हमारे पास एक 0 था एलिमेंट, और ये हमारे पास n था। और हमने 0 और n तक जो है वो काउंटिंग देखी कि हमारे पास एक अरे दी गई है, उसमें हमारे पास 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट हैं, पर उसमें जो 2 है ये गिवन नहीं है। तो हमारी स्टेटमेंट सिंपली ये कहती है कि हमने वो वाला एलिमेंट फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जो 0 से लेके n तक जो एलिमेंट गिवन दिए गए हैं उनमें नहीं है। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है? जी सर। ओके। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास देखें 0 और 1 है। बेसिकली इनकी जो लेंथ है, इनका काउंट क्या बनता है? 0 और 1, ये बेसिकली एक दो 2 बनते हैं। तो हमारे पास जो नंबर मिसिंग है वो हमारे पास 2 है जो मिसिंग है। ओके, तो हमने क्या रिटर्न करना है? 2। तो इसको हम देख लेते हैं। अब हमारी अरे के अभी इसका कोड देख लेते हैं। होप सो कि ये प्रॉब्लम क्लियर होगी होगी। और इसमें भी हम कोड देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिक्शनरी है। हमने डिक्शनरी दी है, उसमें हमने सॉर्ट करवा लिया है अपनी एक अपनी नाम अरे को। ये अरे हमारे पास सॉर्ट होगी, तो हम हमारे पास क्या आएगा? 0, 1 और
3 आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे पास एक डिक्शन अभी अभी हम 12 लाइन पे हम क्या करेंगे कि रेंज लेंथ जो होगी हमारी, जो कि बनेगी 3 और +1, क्योंकि हमारे पास प्लस जब हम 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। रेंज हमारे पास क्या करती है कि जब हम लेंथ देते हैं कोई उसके, तो वो एक एक्सक्लूड हो जाता है, तो वो एक कम तक चलती है, तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे 4, ताकि वो 3 एलिमेंट्स अपने कंप्लीट तक चले। तो ये हमारे पास 0 से लेके 3 तक चलेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे हमारी जो डिक्शनरी है उसका जो हम कीज़ वाला पार्ट है, जो उसकी कीज़ होंगी, उस उसमें हम स्टोर करवा देंगे हमारा 0, 1, 2, 3, और उसको हम डमी वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे, वो हमारे पास 1 ही होंगी। सॉरी, इधर 2 है, तो इनको हमने इस तरह असाइन करवा दी। तो फिर हम इन कीज़ में चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू में कोई वैल्यू है जो यहाँ की में मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो हम हमें वो रिटर्न करवा दो। तो बेसिकली जो ये हमारे पास कोड है वो ये कर रहा है। हम ये अपनी डिक्शनरी में देख रहे हैं कि क्या जो आई है वो नाउन्स में नहीं है, अगर नहीं है तो उसको रिटर्न करवा दो। तो दैट्स इट, यही हमारे पास मिसिंग नंबर प्रॉब्लम थी। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यस, तो ये हमारे पास सेट है। इसी तरह हमारे पास इसकी एक और अप्रोच भी थी। अगर आप कहते हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर यस, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ये हमने जो बेसिकली है ये डिक्शनरी के साथ किया था। अभी हमारे पास जो दूसरी अप्रोच है वो अरे के साथ है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि एक अरे हमारे पास हमने ले ली, और वो भी हमने इसी तरह +1 यानी कि इन इसके कंप्लीट एलिमेंट्स तक ना, इसकी लेंथ तक चलानी है, जो कि है 3 हमारे पास, 0 से लेके n यानी कि 3 तक। इसमें आएगा 0, 1, 2 और 3, यहाँ तक हमने चलानी है। तो इसलिए हमने +1 किया है। 4 यानी कि 4 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो वो 3 तक 4 टाइम हमारे पास जो है वो इटरेशन होगी। और हम देखेंगे अगर हमारे पास इस अरे में ये इंडेक्सेस जो हैं मौजूद नहीं है, तो उसमें क्या कर दो, अपेंड अपेंड करवा देगा ये हमारी अरे के अंदर इंडेक्सेस, ये वाले 0, 1, 2, 3। अगर ये इसके अंदर नहीं होंगे तो ये अपेंड करवा देगा। और अगर फॉर आई इन अरे, फिर हम दोबारा एक जो अरे है इस पे लूप चलाएंगे, जो हम हमारी न्यू अरे बनेगी। और इसमें इफ स्टेटमेंट है जो कह रही कि अगर नाम्स में जो आई है हमारे पास नहीं है, और जो ये वाली हमारी नाम्स अरे है इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें अगर कोई नहीं है वैल्यू, तो हमारे पास क्या है वो वैल्यू रिटर्न करवा दो। तो वो बेसिकली हमें हमें वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास अ, ये जो अरे हैं इस पे हम क्या कर रहे हैं, इटरेट करवा रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं। और ये ये जो आई है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये नम्स की जो वैल्यू है
वो स्टोर हैं, वो वन बाय वन इसके साथ हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये मौजूद नहीं है इनमें तो ये रिटर्न करवा देगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपको? क्लियर है सर यहाँ तक? सही है। अभी सर एक और क्वेश्चन है, अगर वो हम, अगर आप कहें तो। जी श्योर सर। ओके सर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो कि है रैंसम नोट। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। गिवन टू स्ट्रिंग्स रैंसम नोट एंड मैगजीन, रिटर्न ट्रू इफ रैंसम नोट कैन बी constructed by using the letter from magazine and false otherwise. Each letter in magazine can only be used once in ransom note. अभी हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन हैं, एक है रैंसम नोट, एक है मैगजीन। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो रैंसम नोट है ना वो मैगजीन से बना है, यानी कि ये इसकी सब स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अगर हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं रैंसम नोट में मैगजीन के, जितने एलिमेंट इसमें होंगे ना भी हैं, अभी इस केस में हमारे पास कोई एलिमेंट इसका इसमें मौजूद नहीं है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इस केस में हमारे पास मौजूद मैगजीन का जो इस मैगजीन में ए भी है और रैंसम नोट में टू टाइम्स ए है, बट इसमें तो रिपीट इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें तो वो एलिमेंट है ही नहीं। तो इस वजह से हम इसको भी फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। अभी इसमें देखें कि हमारे पास मैगजीन में टू टाइम ए है और एक एक दफ़ा बी है, और रैंसम नोड में क्या है, टू टाइम ए आ रहा है जो कि इसमें मौजूद है। तो इस वजह से इसको हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे। ये एक सब स्ट्रिंग है जो मैगजीन से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है कि इसका जो काउंट है, क्या इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका काउंट इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास सिंपली लॉजिक होगी, और इससे हम वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सर जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 में 3 में ये रैंसम नोट में दो ए कैसे आ रहा है? जी सर। ये जैसे एग्जाम्पल 2 में इनपुट जो है रैंसम नोट, इसमें दो ए लिए हुए हैं, तो ये कैसे आ रहा है? ये तो एक ही है, स्पेलिंग में एक ए यूज हुआ है। सर ये हमारे पास गिवन है अरे, ये स्ट्रिंग हमें गिवन है, इसमें मैगजीन है ना, इसमें आ रहे हैं टू टाइम्स ए, टू टाइम्स ए आ रहा है और वन टाइम बी आ रहा है। अभी हमने देखना है ये है कि इसका काउंट, ये देखें वन टाइम ए है, टू टाइम ए है, इसमें टू टाइम ए है। इसमें क्या क्या जो इसमें एलिमेंट हैं इसमें आ रहे हैं, जो इसमें हैं वो इनसे बने हुए हैं, जो मैगजीन है। क्या रैंसम नोड में जो हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है वो इससे बनी हुई है, ये हमने देखना है। अभी देखें इसमें टू टाइम ए आ रहा है, तो इसमें भी टू टाइम ही ए यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको ट्रू कहेंगे। तो मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा। बेसिकली तला, नहीं ये सर। जो रैंसम नोट और जो मैगजीन है ना, ये स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल नेम है। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पेलिंग्स। जो आगे उसकी वैल्यू है हमने उसको मैच करना है एज ओके ए ओके सब ओके। स्ट्रिंग। ठीक ठीक ठीक, गॉट इट। ओके सर। तो क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक अभी। जी सर, आप कंटिन्यू कर लो। तो कोड हम देख लेते हैं। हमारे पास आर गिवन है, आर एक वेरिएबल है, एक एम वेरिएबल है। काउंटर हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, जो हमने कलेक्शन लाइब्रेरी होती है, ये कलेक्शन लाइब्रेरी से ना इंपोर्ट किया है
काउंटर का एक फंक्शन, ये क्या करेगा, ये हमें एक डिक्शनरी देगा। उसमें क्या होगा कि जो हमारे स्ट्रिंग होगी उसकी की होगी उसके नाम से, और आगे उसका क्या होगा, उसका काउंट होगा। ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, एक ये आर में हमारे पास ये स्टोर हो गया, और ये फर्स्ट एग्जांपल में जो हम देख रहे हैं, और एम में हमारे पास क्या होगा, काउंटर वेरिएबल काउंटर जो मेथड है इसका आपको पता चल गया कि ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली काउंटर वेरिएबल एक डिक्शनरी क्रिएट करके दे रहा है, जिसमें वो ये बता रहा है कि ये अल्फ़ाबेट इतने टाइम रिपीट हो रहा है। हाँ जी सर। और अभी एम में हमारे पास एम में स्टोर होगा ये जो हमारी सेकंड जो वेरिएबल हमें गिवन है मैगजीन, सॉरी, जो हमें स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों वेरिएबल। तो हम देखेंगे आर जो हमारे पास है, जो कि ये रैंसम नोड है, इसका हमने हमें चाहिए करैक्टर और काउंट। ये हमारे पास करैक्टर में आ जाएगा और ये हमारे पास काउंट में आ जाएगा। बेसिकली जो ये हमारे पास आइटम मेथड है ना, ये क्या कर रहा है कि हमारे कीज को सेपरेट कर देता है, और जो हमारी वैल्यूज है इसको सेपरेट कर देता है। और इससे हम क्या करते हैं कि इन दोनों को यूटिलाइज हम कर सकते हैं। कैरेक्टर में हमारे पास जो है ये कीज आ जाएंगी, और काउंट में हमारे पास ये जो उसका वैल्यू है वो आ जाएगी। अभी ये हम किस पे रन कर रहे हैं, अपने आर वाली जो हमारे पास डिक्शनरी है, या उस पे कर रहे हैं। तो अगर हम फिर इधर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कह रही है काउंट ग्रेटर देन एम करेक्टर। अगर जो काउंट है, काउंट किसका है, आर का, आर का काउंट अगर ग्रेटर है एम करेक्टर, एम हमारे पास ये है, और एम एम पे जो करेक्टर की है, करेक्टर बेसिकली वही होगा जो इसमें होगा। ठीक है। अभी अगर करेक्टर ही मैच नहीं हो रहा है तो हमारे पास ये फॉल्स ही देगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास करेक्टर जो है ये इसका काउंट ग्रेटर देन है इसके काउंट से, जो हमारे पास इधर गिवन होगा। इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, सॉरी, ये वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। हमारे पास ए गिवन है एक, उसकी काउंट है 2, और इसमें हमारे पास ए का काउंट होगा 1 और बी का काउंट भी 1 होगा। तो इसका काउंट जो है वो ग्रेटर देन है इसके काउंट से। तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। और अभी ये तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हम क्या होगा कि काउंट जो है वो लेस देन है, सॉरी लेस देन नहीं, इसमें भी 2 है और इसमें भी। इक्वल हो जाएंगे ना सर? यस सर। तो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास रन हो रहा है। तो दैट्स इट। अगर वो क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? सर मैं कर लूँ स्क्रीन शेयर? श्योर सर। मुझे बस कंफर्म कर दे स्क्रीन विजिबल है। यस सर।
ओके, सो हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक दफा देख लेते हैं। प्रॉब्लम है प्लस 1 की। यू आर गिवन ए लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर एरे डिजिट्स। हमें एक एरे दी गई है जिसका नाम डिजिट्स है, where each digit is the ith digit of the integer। जो हर इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई हमारे पास एक डिजिट मौजूद है। और ये डिजिट्स जो हैं ये एक ऑर्डर में, मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट एक ऑर्डर है, उसके अंदर है। और इसमें कोई भी लीडिंग जीरोस मौजूद नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग अरे ऑफ डिजिट्स। हमें एक अरे दी गई है, फॉर एग्जांपल 1 2 3। हमने क्या करना है, इस अरे को अज्यूम करना है कि हमारे पास एक डिजिट है, इसके सारे इंडेक्सेस को कंबाइन करके ये 1 2 3 है तो ये 123 है। इसमें एक ऐड करना है, और जो भी ऐड करने के बाद आंसर आएगा उसको अगेन दोबारा अलग अलग इंडेक्स के ऊपर हमें लिस्ट बना के रिटर्न कर देना। तो एक ये एग्जांपल थी 1 2 3 की। दूसरी एग्जांपल ये 4 3 2 1 की है। इसमें 4322 रिटर्न हो जाएगा। बट अगेन इसमें की चीज़ ये है कि हमने जब रिटर्न करना है तो दोबारा अरे के अंदर ही करना है। और एक और केस इसका बनता है 9 का। तो 9 के अंदर सिंपल जब हो जाएगा तो वो 2 डिजिट्स हो जाएंगे। तो आई गेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी सर। ओके, तो इसकी अप्रोच कुछ यूं है कि हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अरे का लास्ट इंडेक्स है। हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले एनालाइज करेंगे। अगर तो ये जो है डिजिट ये 9 है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 9 है तो इसको 0 कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे हुआ है ना, ये 9 है, इसको 0 कर देंगे। और एंड पे हम लोग 1 इसके साथ अपेंड करके रिटर्न कर देंगे, अगर तो हमारा जो डिजिट है वो 9 है। लेकिन अगर 9 नहीं है हमारा डिजिट, हमारा डिजिट कोई और है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो जस्ट इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे और उसी टाइम हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और जो तीसरा केस है इसका, ये यहाँ पे 9 है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 999 ले लें, उसने 1000 में होना है। तो 999 में क्या होगा कि 3 दफा वो चेक करेगा 999 है, वो 3 जीरोस अपेंड कर देगा और लास्ट में एक 1 अपेंड करके हमारी जो अरे है वो रिटर्न कर देगा। तो कोड में भी समथिंग इस तरह की चीज हो रही है। जो लूप है हमारा, वो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो लास्ट इंडेक्स है, और हमने एंड स्टार्ट तक जाना है बाय डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ द अरे। तो वही अगेन कंडीशन चेक हुई, अगर डिजिट 9 है उसको 0 कर देंगे, और वरना अगर डिजिट कोई और है तो सिंपल सा इसका एक कोड है, अदर देन 9 है तो उसमें इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर देंगे। और अगर सारे 9 है तो उसमें 1 को स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट उसमें ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। सर लाइन नंबर 8 थोड़ा बताइएगा, ये -1 जो था इसमें। ओके, बेसिकली लूप है, हमने ये डिसाइड किया था स्टार्टिंग में कि हम लोग शुरू से नहीं चेक करेंगे। बिकॉज अगर शुरू से वैल्यू बढ़ती है किसी भी नंबर में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। हम लोग लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से चेक करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने लूप को रिवर्स में चलाया यहाँ पे। तो बेसिकली ये फॉर लूप का एक स्ट्रक्चर है कि हम लोग पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, जो कि हमने दिया लेंथ ऑफ डिजिट्स -1। क्योंकि हमारा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो जो भी लेंथ होगी हम उसके -1 उसमें करेंगे, ताकि जो हमारे क्या कहते हैं इंडेक्सिंग है वो मेंटेन रहे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो अरे का लास्ट इंडेक्स होगा, और ये उसका एंडिंग इंडेक्स है -1, जो कि हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स कंसिडर करते हैं प्रोग्रामिंग में। और ये स्टेप काउंट है -1 कि हमने डिक्रीमेंट करना है। होप सो क्लियर है। जी जी सर। तो इसके अंदर बेस्ट केस में तो ये हो सकता है कि सिर्फ एक ही डिजिट जो लास्ट है, जिस तरह ये 123 था, यही खाली इंक्रीमेंट हो और ये रिटर्न हो जाए यहाँ पे। तो इसकी उस केस में तो कॉम्प्लेक्सिटी भी गो वन नहीं होगी, बट इसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है इसने एक टाइम पे
लूप में ट्रेवर्स करना है, तो वो बिग ओ वन ही बनती है। तो सॉरी, बिग ओ एन बनती है, सॉरी। और बस यही है फिलहाल, बिग ओ एन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे मूव कर लेते हैं, अगर किसी ने प्रेजेंट करना है तो। कोई है जिसने प्रेजेंट करना है? फहद, आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बस सर। जी सर, आ रही है। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। जी सर, कर लें। कंफर्म कर दें सर, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर, विजिबल है। एरिया। यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 142 है, फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन अरे। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ n वेयर ऑल द इंटीजर्स ऑफ नम्स आर इन द रेंज 1 into n। हमें एक इंटीजर अरे दी गई है, लेंथ है जिसकी है n, और उसकी हमें उन्होंने रेंज बता दी है कि यहाँ वो 1 से लेके वो जो इसकी लेंथ है वो उसके इक्वल हो सकती है, इससे एक्सीड नहीं कर सकती। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है देख लेते हैं कि जैसे कि इसकी ये हमारे पास एरे है नम्स 1, इसकी लेंथ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी लेंथ है 8, और इसमें जो मैक्सिमम करेक्टर है वो भी है 8। यहाँ पे आप जितने भी एग्जांपल हैं यहाँ पे कोई आप नहीं देखेंगे जिसमें वैल्यू वो उसकी लेंथ जो हमारे पास n दी गई है उससे एक्सीड करती हो, और ना ही वो 1 से मिनिमम हो। और उसके बाद एंड each integer pairs at most twice, return an array of all the integer that pair twice। और इसमें जितने भी हमारे पास करेक्टर्स इंटीजर्स दिए गए होंगे 4 3 2 7 एक्सेट्रा जितने भी हैं, वो इसमें से मैक्सिमम 2 टाइम्स अपीयर हो सकते हैं ईच करेक्टर, या कोई करेक्टर 3 टाइम नहीं आ सकता, ना कि 4 टाइम। जैसे कि इसमें है 4 3 3 एक 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसमें जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एल्स वाइज जितने भी करेक्टर हैं वो एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। और जो भी हमारे पास हमने ऐसे करेक्टर फाइंड करने हैं जो जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, और उन्हें हमने आउटपुट में रिटर्न करवा देना है। यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफ़ी आसान है। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसे इजीली फोर लूप लगा के, दो लूप लगा के इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा हम हैश मैप से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम दैट runs in O(n) time and uses only constant auxiliary space excluding the space needed to store the output। तो जो हमारे पास स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी की जो उन्होंने हमें पास दी है कंस्ट्रेंट, उसमें है कि ओ ऑफ एन टाइम चलना चाहिए। हम इसमें सिर्फ एक ही लूप लगा सकते हैं। इसमें हमारे दो वो वाला लूप वाला भी हमारे पास, दो फॉर लूप वाला भी हमारे पास, जो हमारे अप्रोच होगी वो भी हमारे पास एक्सक्लूड होगी। और इसमें जो हमारे पास हैश में ये एक आ सकती थी अप्रोच, जिसमें हम की वैल्यू पेज की फॉर्म में करवा लेते और उसके बाद काउंटर से हम उसे देख लेते, वो भी हमारे पास एक्सक्लूड होगी, क्योंकि वो भी हमारे पास ओ ऑफ एन टाइम्स हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूज हो जानी थी।
लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ करना है टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन टाइम, और इसमें हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो वो ओ वन टाइम कांस्टेंट स्पेस हो एक्सक्लूडिंग जो हमारे पास रिजल्ट होगा। तो इसमें हम अप्रोच यूज़ करेंगे कि हम इसमें जो भी करेक्टर होगा हम उसको नेगेटिव मार्क कर लेंगे। हम इस अप्रोच से जाएंगे। इस अप्रोच को हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। एल्गोरिदम जो सर हम एक सेकेंड, आप इसको दोबारा रिपीट कर दें। एग्जाम्पल 1, 2 भी, एग्जांपल में 2 भी। ये वाली सेकंड वाली है वन एग्जांपल वन। 1 एंड 2 दोनों। ठीक। यहाँ पे हमारे पास इंटीजर इंटीजर की एरे दी गई है जिसमें हमारे पास जो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होंगे वो इसकी लेंथ से एक्सीड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 3 2 7 8 इसकी लेंथ है 8, और इसमें जो मैक्सिमम करेक्टर है जो वो भी है 8। ना हमारे पास 9 है ना 10 है। जितनी भी हमारे पास लेंथ होगी उससे इक्वल टू या लेस देन हमारे पास सारे इंटीजर्स होंगे। और इसमें हम जितने भी हमने जो हमारे पास आउटपुट देनी है हमने वो डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं जो हमारे पास उसमें 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हो। जैसे कि हमारे पास 4 है 3 है 2 4, 4 सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है। उसके पास हमारे पास 3 है, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और उसके बाद 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 2 और 3 को रिटर्न करवा देंगे। इसके बाद एग्जाम्पल ये नंबर जो 2 है रिपीट की जिसमें है, सही सही है, जो रिपीट हो रहे हैं वही लिखने हैं, आउटपुट आएगा। जी जी। इसकी हम एल्गोरिदम देख लेते हैं कि हम किस एल्गोरिदम से चाहेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक एम्प्टी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम बना लेंगे एक इनिशियलाइज कर लेंगे एरे, जहाँ पे हम अपने जितने भी डुप्लीकेट होंगे वहाँ पे स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम पूरी जितनी भी होगी एरे हमारी, जो हमारे पास इनपुट की एरे दी गई होगी हम उस पर ट्रेड करेंगे। और जो भी हमारे पास करेक्टर आएगा वहाँ पे फॉर ईच एलिमेंट नम आई टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स। हम जो भी करेक्टर आएगा हम उसका इंडेक्स नहीं, जो भी हमारे पास करेक्टर आएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे है नम, यहाँ पे हम 3 लेंथ इसकी 3 है। यहाँ पे हमने आइट्रेट किया 1 पे, हमारे पास 0 यहाँ पे आ गया 1। हम इसकी सिंगल इसका 0 इंडेक्स नहीं करेंगे, हम रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे इसकी जो करेक्टर इंडेक्स की वैल्यू होगी। हम जो ईच इंडेक्स पे वैल्यू होगी हम उसको रिटर्न करवाएंगे। इसको हम उसके बाद हम इसका लेंगे एब्सोल्यूट, जो हमें इसकी रिटर्न बाद में बताएगा कि अगर नेगेटिव हमारे पास कोई भी पॉइंट आता है एरे में तो उसको हमारे हमें पॉजिटिव में दे देगा। ये नेगेटिव अभी तो नहीं है लेकिन ये बाद में आपको जब हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट ले रहे हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट लेके हम इसे जो वैल्यू वहाँ पे आएगी 1 लिया हमने, वरना देखिए 1 जो 0th इंडेक्स पे थी वैल्यू 1 थी, वो हमने जाके एक्स में आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी एक्स में आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि x-1 नेगेटिव है कि नहीं। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी जैसे 0 1 है 1 - 1 करके हमारे पास आ गया 0। हम अब इस इंडेक्स पे अपना जो कंडीशन है ना इफ एल्स वाली हम इस पॉइंट पे लगाएंगे। इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है नेगेटिव के कि नहीं। अगर वो 0 से कम होती है मतलब कि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हमने इसे पहले ही विजिट किया हुआ है। अगर वो हमारे पास वैल्यू नहीं होगी मतलब कि
नेगेटिव नहीं होगी, जैसे 1 ही है, तो हम उसे नेगेटिव कर देंगे, ताकि हम अगर दोबारा उस पे जाएं, इस दोबारा एरे पे, तो दोबारा हमें पता लग सके कि ये हमने विजिट किया हुआ है। अब हमारे पास हम जीरो इंडेक्स पे गए, वहाँ पे 1 था, तो हमारी रिजल्टेंट एरे यहाँ पे हो गई, यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव का, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद हम गए सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स हमने कर लिया, एक्स में हम गए 1, दोबारा हमने 1 चेक किया कि 1 - 1 दोबारा 0 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 - 1 0, 0 पे हम दोबारा चेक किया जो हमने कि जीरो पे क्या वैल्यू है, तो ये थी -1। ये -1 हमने चेक किया कि ये ऑलरेडी हमने जीरो से कम है, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑलरेडी हमने विजिट किया हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हम जो हमारी रिजल्टेंट एरे थी, रिजल्ट उसमें अपेंड करवा देंगे। अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हमारे पास 2 टाइम्स आ जाती है, जैसे -1 था और हम दोबारा 1 पे गए, हमारे पास जब इंडेक्स 1 हुआ तो उसकी एब्सोल्यूट लेके हमारे पास ये 0 हो गई। इंडेक्स 1 हमने देखा कि ये दोबारा रिपीट हो रही है वैल्यू, तो हम जो वो पर्टिकुलर वैल्यू थी हम उसको रिजल्टेंट में अपेंड करवा देंगे, और इसको ही हम आउटपुट में चमका देंगे। अगर इसके बाद आगे भी जाते हैं हम, तो वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे क्लियर नहीं है तो खुद बता, यहाँ तक है क्वेश्चन, कुछ नहीं। इससे एक दफ़ा एग्जाम्पल 1 पे क्या कहते हैं रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल, आप जी जी। जो थर्ड स्टेप है उसमें आप उसकी जो जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू है, जैसे हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। एब्सोल्यूट से आपका ये जी। मुराद है कि आप उस सेम वैल्यू के जितने भी इंस्टेंस हैं इन दैट अरे उनको आप माइनस कर रहे हैं, राइट? नो सर, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे दोबारा अगर हम उस पे आते हैं वैल्यू पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंस्टेंस हो सकता है जहाँ पे हम जीरो इंडेक्स पे दोबारा आ जाएं, तो हम देखेंगे कि ये है 1, नम नम जीरो अगर इंडेक्स हमारे पास दोबारा आता है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो दोबारा पास हमारे पास ये 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास वो आता है, सॉरी ये मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे आना था 1। तो हमारे पास वो जो हम इसे फ्लिप करेंगे, मतलब साइन चेंज करेंगे, उसको हम दोबारा अपनी ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए, ताकि हम दोबारा उस पर लूप कर सकें, उस वैल्यू को एक्सेस कर सकें, सिर्फ इसलिए हम इस पे इसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं, इसका और कोई पर्पस नहीं। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन भी यही था कि हम सिर्फ एक सिंगल जो इंडेक्स की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर रहे हैं, नॉट एवरी जी। वैल्यू। लेट्स से अगर 1 है पहले इंडेक्स के ऊपर, तो अगर पहले इंडेक्स के से मैचिंग जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम -1 करें। आई गॉट इट, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो कोड पे मूव करते हैं। जी, कोड को वो आप पाइथन ट्यूटर पे चला लेंगे ना, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके। यहाँ पे जैसा कि हमने एल्गोरिदम में भी डिस्कस किया, यहाँ पे हम रिजल्टेंट एरर को इनिशियलाइज करवाएंगे, ये बस उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बाद हम लूप करेंगे पूरी जितनी भी हमारे पास इनपुट एरे है उस पे। उसके बाद हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे, ताकि हम वो भी कंडीशन जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई नेगेटिव आता है जो हम उसे साइन चेंज करेंगे, तो उसको हम
उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसके एब्सोल्यूट ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो उसमें पर्टिकुलर वैल्यू है जो हमारे पास x-1 करके आएगी, उसका हम देखेंगे कि वो आया कि वो हमारे नेगेटिव ऑलरेडी है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव होगी तो हम उसे रिजल्टेंट में, जो हमारे पास रिजल्टेंट हमारा एरे है, उसमें अपेंड करवा देंगे, नहीं तो उसे नेगेटिव कर देंगे, ताकि हमें बाद में पता लग सके कि अगर हम दोबारा उस वैल्यू पे दोबारा आए तो वो ऑलरेडी नेगेटिव हो, और हम उसे उसे दोबारा यहाँ पे स्टेप पे चेक कर लें कि अगर वो नेगेटिव हो तो उसे दोबारा पेंड करवा दें, नहीं तो उसे नेगेटिव कर दें। ऐसे जितनी भी अगर नेगेटिव दोबारा डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो हमारी रिजल्टेंट एरे में आ जाएंगी, जिससे पाइथन ट्यूटर पे दोबारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ, यस सर। उससे पूरा कॉपी पेस्ट करें, सर यस ऐसे सर। नहीं बात बनेगी। सर ऊपर वाली लाइन भी आएगी। क्लास वाली भी? सारा आएगा आई थिंक। जी, क्लास ना भी क्लास है वाली तो अ, आप बात है नीचे नहीं। आप इसको कॉल कर सकते हैं आप फाइंड फंक्शन को। डुप्लीकेट को कॉल करें। फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आपको विजिबल है सर स्क्रीन? जी। जी, विजिबल है। लेकिन नम हमारा इनिशियलाइज है 0th इंडेक्स पे, यहाँ पे अरे है एवरी 1, और हमारा रिजल्टेंट अरे भी एम्प्टी है। हमने लूप किया, एन में हमारी सबसे पहले वैल्यू की थी, जो हमारे पास लेंथ थी वो उसमें आई। उसके बाद हमने एक्स किया, जैसे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी 4, वो हमारी आ गई फर्स्ट में। इसका हमने एब्सोल्यूट लिया तो हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, तो हमारे पास 4 ही रही। उसके बाद हमने जो इसकी वैल्यू थी इसमें हमने -1 किया, ताकि वो हमारी रेंज में रहे, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 है। 8th इंडेक्स हम ऐसे इस एरे में हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसको करने के लिए यहाँ पे -1 किया हुआ है, इस कंडीशन को हम काउंटर करने के लिए। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास नेगेटिव ऑलरेडी है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डुप्लीकेशन को हम इंडिकेट करवाने के लिए उसे नेगेटिव कर रहे हैं। तो जो नेगेटिव है उसका मतलब है कि हमने विजिट कर लिया है, जो नेगेटिव नहीं है उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं। जैसा कि F4 है, उसको हमने देखा कि वो नेगेटिव नहीं है, तो हमने उसे नेगेटिव यहाँ पे कर दिया। जैसा कि 4, हमारे 4 से हमने माइनस किया 1 को, हमारे पास आ गया इंडेक्स नंबर 3, 0 1 2 हमारे पास आ गया यहाँ पे, तो हमने उसे -7 कर दिया। इससे पहले ये 7 था, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे हो गया ये -7। अगर हम इस पे दोबारा आएंगे तो हमें पता लग जाएगा ये हमने डुप्लीकेट है, और इसे हम रिटर्न करवा देंगे। सेकंड हमारे पास वैल्यू आ गई 3, उसी सेम हमने दोबारा उसे एब्सोल्यूट लेके किया,
तो हमारे पास जो उसके प्रीवियस थी, जो हमारे पास टू में आनी थी, जो इंडेक्स नंबर टू पे आनी थी, उसको भी हमने विजिट किया और उसे भी हमने नेगेटिव करा दिया। इसी तरह हम चलते हुए इस -3 हो गया। यहाँ पे हमारा पहला रिजल्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोबारा देखा कि जब हमारे पास -1 पे हमारे पास एरे गई, हमारा -1 हमारे पास जहाँ जाके जो हमारा -1 था इस इंडेक्स पे, ये हमारा जीरो, ये गया एब्सोल्यूट वैल्यू पे यहाँ पे। इस यहाँ पे हो गया ये 1, 1 - 1 यहाँ पे हो गया 0। जीरोथ इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू थी 4। नो 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 नो, ये कहीं और पे होगा। नहीं, बेसिकली वो -1 को उसने चेक किया, फिर -3 पे जब वो 2 पे आया तो उसने देखा कि 2 तो पहले ही मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो इसलिए फिर उसने 2 को लिस्ट में डाला। आप इसको प्रीवियस करें ना जरा, जब वो -3 के बाद, जब -3 को करेगा एंड देन फिर वो आपको बताएगा कि वो -2 को उसने पॉजिटिव किया। पीछे करें जरा 2 स्टेप्स। आप करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये कैसे पता लगता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पे है इस वक्त? अभी अगर आप पीछे करें ना, वो उसने 7th, वो आपने उसे चेक करवाया है x-1, तो आपका जो x था वो 7 था, 7 - 1, तो 6th इंडेक्स को वो चेक कर रहा है। ओके ओके। यहाँ पे ये टू पे ऐड हुआ है, सही। यहाँ पे जैसे कि लेकिन टू पे उसने दोबारा आया तो उसने देखा कि टू है, उसने देखा कि ये माइनस नेगेटिव नेगेटिव है, तो उसने दोबारा से कंपेयर किया इस वैल्यू से कि क्या ये नेगेटिव है, तो उसने जो भी ये कंडीशन चेक हमने लगाया था वो पास हो गया, तो उसने वो इसे अपेंड करवा दिया हमारी रिजल्टेंट एरे में। इसके बाद इसने ऐसे ही जितने भी थे दोबारा चेक्स किए, और उसके बाद ये 3 भी ऐसे ऐसे ही अपेंड करवा देगा यहाँ पे देख के अपनी कंडीशंस को फुलफिल करके। और हमारे पास और कोई रिपीट है नहीं, तो वो ऐसे ही ये हमारे पास दो रिजल्टेंट है ये भी आ जाएंगे। ठीक है, सबको क्वेश्चन है कोई यहाँ पे? सर इसकी अलाउड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक ही लूप पर लूप कर रहे हैं और उस पर कोई हम ज़्यादा नहीं कर रहे। और इसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ वन कांस्टेंट, क्योंकि ये रिजल्टेंट को एक्सक्लूड करके, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसे बस फ्लिप कर रहे हैं, जो इन स्पेस हम काम कर रहे हैं, इन प्लेस काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उस वहाँ पे हम चेक कंडीशंस लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या वो डुप्लीकेट है कि नहीं, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगी। हमारी जो भी दोनों कंडीशंस हैं वो एन वाली के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एक्सीड ना करे और एक्सिलरी स्पेस में रहे, वो दोनों इसमें फुलफिल हो रही हैं। सर सर लेकिन पूरे सॉल्यूशन के अंदर तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिजल्ट की वजह से ओ ऑफ एन तक जा रही है ना?
यस यहाँ सर, पे आई उन्होंने आल्सो थिंक सो। सर यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन ना किया हुआ है आई कि इस क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग उन्होंने द मेंशन स्पेस किया है। नीडेड, एक्सक्लूडिंग द स्पेस नीडेड टू स्टोर द आउटपुट, ये स्टेटमेंट में मेंशन की है। इसलिए हमको बताया कि रिजल्टेंट जो हमारा आउटपुट है उसको एक्सक्लूड करके हमारी ओ ऑफ वन है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम दूसरी गैस यूज नहीं कर रहे। सर इसे बिल्कुल अगर जैसे टेक्निकली देखें ना, तो क्योंकि हम रिजल्ट वैली इनिशियलाइज करवा दें ना, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। लेकिन लीड कोड ने इस क्वेश्चन में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कहते हैं, रिजल्ट वेरिएबल को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। लेकिन आनी चाहिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में। लेकिन लीड कोड इसे ऑफ वन ही कंसीडर कर रहा है। वो वन नहीं है क्योंकि उसने अपनी स्टेटमेंट में भी जैसे मेंशन किया है कि वो एक्सक्लूड करके है, तो इस वजह से मैं कह उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है, नहीं तो वो ऑफेंड नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप um ऐसा करें, आप ऐसा करें, इस कोड को ना एक दफ़ा चैट जीपीटी पे पेस्ट करें और उससे पूछें कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। इसकी आनी चाहिए वैसे टेक्निकली देखें तो। बिल्कुल इसकी वहां से आनी मैंने देखा। चाहिए स्पेस ओ ऑफ एन, लेकिन हम इसकी ओ ऑफ एन को भी ख़त्म कर सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो ऐसे ही कि हम एक और फॉर का लूप लगाएं नीचे, और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको आउटपुट के ऊपर डायरेक्टली हम लोग एज अ स्ट्रीम करते जाएं। तो अगर वो स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल हो तो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत ना पड़े, मीन्स हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर सॉल्यूशन को। सर अगर हम फोर लूप दो लगाएंगे तो उससे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं एन स्क्वायर हो जाएगी? ओ ऑफ एन ही रहेगी ना, दूसरा फॉर लूप लग जाएगा एक अलग से बिल्कुल। सर एन स्क्वायर उस केस में होगी अगर हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, अगर नेस्टेड, अच्छा नहीं। इसमें बेसिकली वो सही प्लस सही। करेगा। वो टू एन आ जाएगी, टू कॉन्स्टेंट है तो वो ऑफ एन ही देगी। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा लूप लगाना है वो चेक करने के लिए? लेकिन डीट कोड के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम लोग स्ट्रीमिंग के अंदर आंसर उनको दे सकें। सो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर जब ऐसा आएगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही कहा जा सकता है कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं चाहिए। और जो लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा स्ट्रीम करके आंसर लेकर जा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली आंसर को अपना पब्लिश कर रहे होंगे आगे। हम्म। नाइस। इसे एक दफ़ा चैट जीपीटी ले जाते हैं कि वो क्या कहते हैं, इसकी सर कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। फांसी सर, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम रिजल्टेंट अरे है इसको यूज़ ना करें, और जो जिस तरह हम रिटर्न कर रहे हैं उसी के अंदर अपना कोड इसी तरह लिख दें कि वो सारे एलिमेंट उधर आ जाएं। यस, लेकिन उसके लिए वो रिजल्ट रिटर्न कीवर्ड नहीं हो सकता, फिर वो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि लीड कोड के ऊपर ऑब्वियसली नहीं हो सकते। तो दैट इज़ वाई उन्होंने जो है ना इस तरीके से ओके। रखा हुआ है। ओके सर। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा था सब लोगों के साथ। थैंक यू सर। उसने भी कहा है कि उसको देखते हुए कि मैं रिजल्टेंट एरे वो वन है जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, तो वो सही है। इसे स्क्रॉल करना नीचे फाइनल आंसर तक। अ, बताया हुआ ना उनके वो फैन होती अगर वो कंडीशन एक्सक्लूड उन्होंने ना की होती। यानी कि ये लीड कोड के अकॉर्डिंग उसे देख रहा है। इसे जी। इसे एक दफ़ा वैसे कहें कि लीड कोड को एक दफ़ा छोड़ दें, वैसे देखें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कोड की। इसको ये कहा कहना तो कि है भाई। नहीं, आप इसको प्रॉम्प्ट में कहें कि अपना जो टूल्स है ना उनको ऑफ करके मुझे इसका जवाब दें। सर विदाउट एनी कंडीशंस लिख लें।
विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट यूजिंग योर टूल, ये प्रॉम्प्ट में लिखें। विदाउट यूजिंग एनी टूल करके इसको यूज दिएगा। टाइम एंड स्पेस। टाइम पे इसको ऑफ नहीं है देखना, वो तो फाइनल हो चुका है हम। स्पेस पे आप क्या कह रहे हैं, वो एन से भी ऊपर जाएगी। सर वो कह रहा है ना एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आउटपुट अरे। सर वो फिर एक्सक्लूड कर रहा है ना, अगर उसको इंक्लूड करें तो वो फैन नहीं होगा। नहीं, वो ऑफ के हो रही है डुप्लीकेट्स की ओके। वजह से। क्योंकि वो जो हमारी रिजल्ट बन रही है ना, उसमें क्या कहते हैं वो, जैसे कि ऊपर वो कह रहा है कि लिस्ट स्टोर करेगी n/2 एलिमेंट इन द वर्स्ट केस, क्योंकि वो अपीयर होंगे ट्वाइस। तो इसकी वजह से वो n/2 कंसिडर हुई है ऑफ के में, और वो के की वजह से उसे ऑफ 1 में कंसिडर कर रहा है। जैसे सर जितने हम मर्जी इसमें डुप्लीकेट हो उसे वन ही कंसिडर कर रहे हैं। सर जो के है इसको थोड़ा सा हम्म। एलेबोरेट कर दें। क्या ये मिनिमलिस्टिक होगा कि इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे? अगर अदर अदर क्वेश्चन में भी ये अपीयर होता है। इसके अंदर के जो है ये एक वेरिएबल है, जस्ट लाइक एन। हमारे पास एन जब हमने रखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, तो अगर एक एरे है जो कि 5 लेंथ की है तो उसके अंदर 5 डुप्लीकेट्स टोटल नहीं हो सकते। बाय ऑल मींस 5 से कम ही डुप्लीकेट होंगे, लाइक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो के इज अनदर वेरिएबल दैट इज लाइक एन एन वेरिएबल। बट हम लोग इसको अगर जनरली कंसिडर करें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स के अंदर, तो ओ ऑफ के या ओ एफ एन हम लोग कह सकते हैं। इसको ओ ऑफ वन नहीं कहेंगे किसी भी सूरत में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। यहाँ पे यस भी सर, लिखा हुआ इंक्लूडिंग द है इवेंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ के इंस्टेड ऑफ ओ ऑफ वन। बेसिकली वो तो नंबर्स ऑफ डुप्लीकेट्स है ना, नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यस। इसलिए वो। वर्स्ट केस है ना कि हर जी। डुप्लीकेट, एक हर करेक्टर का डुप्लीकेट है, उस केस जी। में वो कह रहे थे n/2 करके के। ये नीचे एग्जांपल भी है, वो बता रहा है कि के कैसे, वो बता रहा है कि इसलिए अब इसमें दो डुप्लीकेट्स हैं तो के दो दो होगा। ओके ओके, हाँ, यहाँ इस पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि कैसे हो रहा है। जी। 2 डुप्लीकेट्स हैं, वो सिर्फ कॉन्स्टेंट ही हम्म। कंसिडर कर रहे हैं। हाँ जी। हम्म। यहाँ पे उसने फर्स्ट केस लिया कि वो 4 में, जैसे कि 2 8 है ना, उसकी 4 n/2 करके वर्स्ट केस वाली उसने सिचुएशन में क्लियर कर दी। नहीं, एक्चुअल में निकले ही चार डुप्लीकेट्स है ना, इसलिए उसने वो के भाई टोटल चार डुप्लीकेट्स निकले। वर्स्ट केस वर्स्ट नहीं केस हो। हाफ है नहीं, ना उसका वर्स्ट केस। वर्स्ट। जित हाँ जी। वर्स्ट केस तो जीरो होता है ना, मतलब कि कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक आपके पास कोई डुप्लीकेट नहीं निकला, जैसे एग्जांपल नंबर 3 के अंदर है। ओके, मैं इन टर्म्स वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के वर्स्ट केस की बात कर रहा अच्छा था। अच्छा 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 सॉरी अच्छा। सर। थैंक यू सो मच। सेशन का हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट भाई, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस टाइम। जी, थैंक यू। इस तरह से जब थैंक यू सब सर, हमें भी पार्टिसिपेट बहुत करते आया। हैं ना, तो क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव हो एंगेजमेंट जाता है। अच्छी हो जाती है, इंटरेक्टिव हाँ हो जी, जाता है सेशन। हाँ वो एंगेज किया करें बेशक, आपको फियर जो है ना उससे ओवरकम करें कि पता नहीं मैं कल इतना कुछ बोल दूं, उस फियर से बस बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेशंस होंगे। थैंक यू जी वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।
किसी को कोई देखो क्वेश्चन हो इस प्रॉब्लम में, देन हम कंक्लूड करते हैं सेशन को आज के। अच्छा, इसमें मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मे भी हम बाद में, मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, कि बजाय इसको रेंडमली हम नंबर्स के ऊपर जाएं, हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्यों नहीं जा रहे? सॉर्ट सॉर्ट करके उसमें भी मैं फिर वो हाँ, दोबारा स्केयर में नहीं जाएगी अगर सॉर्ट भी करते हैं तो। नहीं, देखें अब सॉर्ट ना करें, आप उसे सिक्वेंशली चलें। हाँ, सिक्वेंशली चलिए ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप उसे सॉर्ट करने की जरूरत ही सिक्वेंशली, नहीं है। हाँ सिक्वेंशली अगर हम चलेंगे तो फिर ऐसे करेंगे ना कि हम एक पॉइंटर को वहां कर वो फर्स्ट पे हाँ जी। करेंगे, सेकंड, और उसके बाद दूसरा हमें लगाना पड़ेगा नेस्टेड लूप मेरे हिसाब से, उसको करने के लिए जो सेकंड को कंपेयर कर सके, हमारा कंपैरिजन हमें हल हम्म। करा सके, तो उसके लिए फिर वो एन स्क्वायर में जाएगी। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जो वैल्यू आप ट्राइवर्स कर लेना, उसको आप किसी उसकी वो, जैसे आपने यहाँ पे उसका वो चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ऐसे हम उसका साइन चेंज कर दें और फिर इसको दोबारा कंपेयर करके चेक कर लें। मतलब देर देर देखा कैन जा बी सकता है। हम्म, अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। हम सर यही तो हो रहा है, हम देखा जा लोग सकता फॉर का एक लूप लगा रहे हैं, एंड देन हम जो भी नंबर आ रहा है उसको इन सिक्वेंशली अकॉर्डेंस नहीं टू चल रहे ना, एरे मेरा पॉइंट उसका ये है साइन चेंज सिक्वेंशली। करें। हाँ जी, मेरा पॉइंट ये है कि हम सिक्वेंशली नहीं चल रहे ना, हम हमें जो नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका इंडेक्स चेंज हो जाता है ना। अब जैसे अगर आप पहला ही केस ले लें, तो पहली पहली दफा 4 चेक हो रहा है, ठीक है, 4 - 3 3 चेक हो इज रहा है इक्वल टू इंडेक्स। 3। थ्री थर्ड इंडेक्स आपका चेक हो रहा है, ठीक है। तो आई वांट, मतलब जो मेरी मेरी जो थॉट प्रोसेस है, कि हम इसे 4 3 2 7 8 2 क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम सब इसको ट्राई कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। मैंने आप पूछा था इस वजह से। अच्छा, सर आई जीपीटी से हैव पूछा था? टाइम, अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो इसको देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर सर क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, इसको हम एज ए होमवर्क ले लेते हैं। अगर किसी ने और प्रेजेंट करना है कोई और, तो आई बी हैप्पी टू स्टे। हाँ, यस, यानी वी कि अब कैन, ये अब ये कहने के सेशन को हम कंटिन्यू रखें। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग मतलब कोई और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें लीड इस पे। कोड, हाँ यस, वो हम जिसे कहते हैं ना, घर के काम के लिए रख लेते हैं। अगर किसी ने और प्रेजेंट करना है तो आई बी हैप्पी टू स्टे। अच्छा, ये ऊपर क्या कह रहे जी? स्पेस और उसको। हाँ, स्पेस का मसला है, प्रोसेस बेस्ड इंडेक्सिंग। वही है स्पेस का इशू, बाकी कोई नहीं। हाँ जी, बाकी बोलो। अच्छा जी, फाइनल थॉट्स में कह रहे हैं। हाँ जी, स्पेस का इशू है। चलें, इससे ये है कि हमें ज्यादा पक्का हो जाएगा। ऐसे डिस्कशन से भी भूलता नहीं है, हाँ, यस यस ये यस फायदा होता यस। क्योंकि वो आपके जहन में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है ना, वो फिर आप ट्राई नहीं करते, फिर वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ना वो फंसा रहता है, एंड यू ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग इट इन दैट वे। लेकिन आप है। वो कभी ट्राई भी नहीं करते और आपको उसका आउटपुट भी नहीं मिलता। सो हमने और आज इस क्वेश्चन की बेसिकली तीन अप्रोचेस को डिस्कस किया है। एक थी ब्रूट फोर्स, जिसका आंसर है हमारे पास एन स्क्वायर में। दूसरी थी सॉर्टिंग, जिसमें ये सॉर्टिंग की वजह से एन लोग एन में चले जाना था। और थर्ड हमने अब इसे इन प्लेस कहते हैं, राइट। हमने इसे ऑप्टिमाइज किया है ऑफ एन तक। एक हैश में वाला भी था, उसमें सिर्फ ओ ऑफ एन चली जानी थी, बाकी उसकी वो ओ ऑफ
उसमें सिर्फ जो हमारी एक थी ना कि वो वन ऑक्सिलरी स्पेस स्पेस। करनी चाहिए एक्सक्लूडिंग जी जी रिजल्ट वाले को, सिर्फ वो वाली कंडीशन इसकी मिसमैच होती है, बाकी ये सेम रहता है। ओ ऑफ एन टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ओ एन टाइम इसकी स्पेस। जी ओके, कोई और पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहेगा? नहीं, आई थिंक मेरी तरफ से तो ऑल गुड। देन हम ऐसा करते हैं, सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हाँ जी प्लीज। अच्छा, ये जो लिस्ट है आपके पास, उससे प्रेजेंटेशन, चले मैं भी देखता हूँ यार। मैं रोज सोचता हूँ कि मैं करूँगा, लेकिन फिर ये वो टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये है कि मैं रेगुलर होने की कोशिश करता हूँ कि चले एटलीस्ट सेशन ज्वाइन हो जाए। श्योर सर। थैंक यू वेरी मच अंजर एंड एवरी वन हु हैज पार्टिसिपेटेड। जी फहद अब्बास थैंक यू। एंड सरफसी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।